हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मज़े में होंगे और इन्जॉय से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको हर बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है। अब पूछने का इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना और उसके द्वारा एक विशेष आपको ज्ञान प्राप्त करना। तो ऐसे टॉपिक के बारे में आज पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है एमीन। ठीक है, एमीन प्रिपरेशन ऑफ एमीन, जैसे कहेंगे क्या चीज़, प्रिपरेशन ऑफ एमीन यानी कार्टियस रिएक्शन, जिसको कार्टियस के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम जल्दी पढ़ते हैं क्या चीज़, कार्टियस रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, कार्टियस रिएक्शन पढ़ेंगे आज। उसके बारे में आज पढ़ते हैं हम, कार्टियस रिएक्शन क्या है। तो लिखेंगे क्या चीज़, प्रिपरेशन ऑफ एमीन। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एमीन है। देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शन क्या बोला जाएगा, देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, कार्टियस रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसको पढ़ेंगे हम। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको, कि क्या करना है इसमें, हमको क्या करना है कि एमीन के द्वारा या एमीन हमको प्राप्त करना है किसी न किसी माध्यम से, किसी द्वारा। तो ये चीज़ देखना है कि क्या करना है, हमको एमीन प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, बहुत से स्टेप आएंगे, मैकेनिज्म आएंगे, तो उसको हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, समझना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए देखिए एक कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड का नाम क्या है, R सिंगल बॉन्ड, आपका C डबल बॉन्ड O और उसके बाद N3, इसके नीचे क्या हो जाएगा, N3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंपाउंड हो गया। क्या चीज़, R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। देखिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसी से हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। क्या चीज़, इस कार्टियस रिएक्शन को भी समझना है और प्रिपरेशन ऑफ एमीन को भी समझना है कि कैसे हम एमीन को प्राप्त करेंगे और कार्टियस रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसके देखिए, इसका नाम क्या होगा, एसाइल। क्या नाम होगा, एसाइल एजाइड। क्या नाम इसका है, एसाइल एजाइड। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं। देखिए, इधर से इसको क्या कर देंगे, आप हीट कर देंगे, आप इसको हीट, ये यानी अपने डेल्टा के चिन्ह बना दिया, यानी त्रिभुज का। तो क्या है, इसका मतलब हीट हो गया, आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया इसको। अब जब हीट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें से आपको ये प्रोडक्ट फार्म होगा। देखिए, जब हीट करते हैं तो C डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा, O, यानी R सिंगल बॉन्ड, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका C नहीं, इसमें क्या कर देंगे आप, R, उसके बाद क्या कर देंगे N, और उसके बाद डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, सॉरी C, R सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस तरह से आपका एक कंपाउंड आपका क्रिएशन हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ऐसे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, तो ये क्या होगा आपका एमीन, तभी तो बनेगा RN, यानी H इसमें जोड़ना है। अभी इधर क्या कर देंगे आप, H2O, क्या कर देंगे आप, H2O ले लेंगे, यानी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं आप इसका। इसका नाम हो जाएगा आइसो, क्या नाम हो जाएगा आपका, आइसोसाइनेटो। क्या नाम हो जाएगा, आइसोसाइनेटो। अब इसके द्वारा आपने किया तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, RN। देखिए R है,
N है और H2 यानी 1 डिग्री क्या हो जाएगी आपकी एमीन आपको मिल गई। क्या हमको जो मिलना था वो क्या चीज़ है आपको मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसी के बाद यानी प्लस कर लीजिए, यहाँ पे प्लस करके क्या हो जाएगा आपको CO2 प्लस क्या हो जाएगा आपका N2। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 नाइट्रोजन निकलेगा। आज हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और 1 कार्बन और उसका 1 ऑक्सीजन इसी का मिलकर क्या बना लेगा CO2, यानी CO इधर है और ऑक्सीजन क्या बन लेगा, तो ये CO2 हो गया और प्लस नाइट्रोजन। यानी हमको क्या करना है एसाइल एजाइड, ठीक ना, एसाइल एजाइड से देखिए एसाइल एजाइड से आइसोसाइनेटो के माध्यम से होते हुए हमको क्या करना है फर्स्ट यानी 1 डिग्री एमीन CO2 और नाइट्रोजन हमको प्राप्त करना है इसमें। तो इसको हम क्या कहते हैं कर्टियस रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको कर्टियस रिएक्शन। बढ़िया से इसको समझना है। देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N3, ठीक है, इसका नाम एसाइल एजाइड हो जाएगा। इसको हीट करते हैं R सिंगल बॉन्ड N फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है क्योंकि हमको क्या करना है एमीन प्राप्त करना है। इसका नाम हो जाएगा, इसका पूरे का नाम हो जाएगा क्या चीज़ आइसोसाइनेटो, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो आपको 1 डिग्री एमीन मिल जाता है प्लस CO2 प्लस N2 आपको बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये तो आपको एक रिएक्शन एक जनरली आपको समझ में आ गया, ठीक है, जनरली आपको रिएक्शन समझ में आ गया। लेकिन अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हम कराते हैं, कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को आपको सोचना है, देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म इसका, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसका समझते हैं कि क्या है मैकेनिज्म और कैसे ये क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म को समझने के लिए क्या करेंगे फिर उसी तरह से आप करेंगे आप, ठीक। तो लिखेंगे क्या चीज़ CH3 फिर CH3 और C डबल बॉन्ड क्या हो O। अब हमने जो R लिखा था सिंगल बॉन्ड R ऐसे करके लिखा था ना, ये R का मतलब ही क्या है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप जोड़ दिया हमने। देखिए जो R है R की जगह पे क्या जोड़ दिया हमने मेथिल ग्रुप। ये चीज़ समझ लीजिएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ से अब रिएक्शन कराते चले जाएंगे आप, क्योंकि आप सोचेंगे कि R की जगह पे कैसे ये मेथिल ग्रुप आ गया, ठीक है, मिथाइल ग्रुप आ गया कैसे। तो इस चीज़ को मिथाइल ग्रुप को ही आपको समझना है कि भाई कैसे आया है, तो ठीक है ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया N3। अब देखिए हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको लेना है CO2, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, और यहाँ से हमको लेना है क्या चीज़ N2 यानी नाइट्रोजन। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, यहाँ से नाइट्रोजन लेना है। इस टॉपिक को हमको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप हीट भी कर रहे हैं आप IS2O यानी हाइड्रोलाइसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हीट के साथ क्या कर रहे हैं आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, हीट को और हाइड्रोलाइसिस दोनों कर रहे हैं चीज़। इस कंडीशन में करने में क्या हो रहा है आपको ये मेथिल एमीन यानी मेथिल एमीन प्राप्त हो जा रही, ठीक है, क्या हो जा रही मेथिल एमीन आपको यहाँ पे प्राप्त हो गई। ये तो आपको एक सिंपल चीज़ हो गई। अब इसका क्या देखते हैं मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। हमको मेथिल एमीन प्राप्त हो गई, इसके आगे आप चाहेंगे तो क्या चीज़ CO2 और N2 भी प्राप्त कर जो पहले रिएक्शन में प्राप्त किए। अब इसका हम देखते हैं क्या चीज़ मैकेनिज्म, ठीक ना। अब देखिए इसका मैकेनिज्म देखा जा रहा है कैसे होगा। तो देखिए अब मैकेनिज्म इसका देखा जा रहा है क्या चीज़ मैकेनिज्म, क्या देख रहे हैं आप मैकेनिज्म इसका आप देख रहे हैं कि कैसे मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको बढ़िया से दिखा दे अच्छे ढंग मन से लगाकर, ठीक है। तो मैकेनिज्म में लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर मिटाकर यहीं से लिखना स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए मैकेनिज्म में क्या करना है फिर वही चीज़ लेना है, यानी चाहे मेथिल ग्रुप लीजिए चाहे R लीजिए। तो हमने क्या फिर ले लिया R ले लिया और इसके बाद कर दिया क्या चीज़ डबल बॉन्ड O कर दिया, ठीक है ना, कार्बन से। फिर उसके बाद क्या था N था, N की संख्या कितनी थी 3 थी। तो हम इसी तरह से 3 क्रम से बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे 3 हो गया, देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया 3 हो गया, नाइट्रोजन 3 हो गया।
यहाँ पे कर देंगे हम प्लस, यहाँ पे कर देंगे हम माइनस। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग हो, देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? N2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, और फिर ये बॉन्ड ब्रेकिंग करके इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करके इधर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग करके इसको हम क्या कर देना है? अलग कर देना है। ठीक है, जब इसको अलग कर देंगे, इसका नाम भी लिख लीजिए जो पहले लिखे थे, एसाइल एजाइड। ठीक है ना, एसाइल एजाइड तो अपने इसका नाम है ही है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, फिर इसका हीट करते हैं। आप क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट कर रहे हैं। अब बॉन्ड ब्रेकिंग के कंडीशन में क्या हो जाता है, ये तो बाहर आपका निकल जाएगा। देखिए ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इधर से ये चीज़ बचेगा, ये चीज़, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, नहीं सॉरी डबल बॉन्ड सी, फिर क्या डबल बॉन्ड एन, और फिर क्या हो जाएगा एन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, फिर एन हो जाएगा। ठीक है, अब इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ से बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेकिंग होकर ऐसे आएगा, और यहाँ पे तो आपका प्लस है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ यानी आर जो आपका बचा हुआ आर आप ले लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ चला जाएगा, आप इसके पास जुड़ेगा आप। ठीक है, जब इसके पास जुड़ने के लिए चला जाएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो फिर क्या होगा, आप उसको स्टेप को फिर इधर लेके आ रहा हूँ, फिर यहाँ से इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको लिखने स्टार्ट करेंगे, ओ डबल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड एन, फिर सिंगल बॉन्ड आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, किससे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक, अब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्या होगा, इस पे जुड़ेगा ये चीज़ इस कार्बन के साथ, तभी तो CO2 निकलेगी। देखिए ये यहाँ से बन जाएगी क्या चीज़, CO2। ठीक है ना, और ये दोनों क्या है, यहाँ पे जोड़ना है। तब फिर इधर इसको रिएक्शन को क्या करेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर अब क्या होगा आपका, ओ, अब इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ओ हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका डबल बॉन्ड सी एन, ये हो जाएगा आर, यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है ओ, यहाँ से क्या है एच है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, इसको क्या कर देगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये नाइट्रोजन क्या है, पावरफुल है, तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करके इसको आपस में ले लेगा। ठीक है, तो आपस में ले लेगा तो इसको आगे लेके चलिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए CO2 प्लस आर, उसके बाद NH2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका NH2, यानी ये बॉन्ड ब्रेकिंग करके पूरा क्या कर लेगा, NH2 कर लेगा आर, यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी। ठीक है, CO2 निकल जा रही है। अब यहाँ से क्या हो गया, हमको 1 डिग्री एमीन क्या हो गई आपकी, प्राप्त हो गई। 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गई ना, तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और जो नाइट्रोजन यानी N बचा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा आपका, इधर आपका निकल जाएगा किसके रूप में, N2 के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, जैसे 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, तो हमने इसको बढ़िया तरीके से इसको समझा है कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। कि देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड N, फिर ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग का होगा N2 के लिए, जो यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। अब बचेगा इतना चीज़। अब इतना चीज़ को क्या करेंगे आप, इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये वाला चीज़ क्या, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे ये भी, तो आर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आर को क्या कर देंगे, बाहर लेंगे, तो ये आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ऑक्सीजन इधर आ गया, अब फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। अब फिर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग करके इधर आ जा रहा है तो डबल बॉन्ड N हो जाएगा। फिर ये N हो गया। ठीक है, अब फिर N3, फिर इसी स्टेप को ला रहे हैं ताकि यहाँ से आप निकाल रहे हैं ना N2 यहाँ से। फिर उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे R को क्या करना है, जोड़ने के लिए, ताकि तब यहाँ से N2 निकल लेगा। यहाँ से जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, N R जुड़ गया।
अब यहाँ से फिर H2O, यानी H2O से हाइड्रोलाइसिस कराया था ना आपका, तो इस तरह से H2O से हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। अब करा कर फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे आप 1 डिग्री एमीन प्राप्त कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपका टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, और मैं ऐसा विश्वास मानता हूँ आप लोगों के साथ कि रिएक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया है, कटी रिएक्शन को यानी प्रिपरेशन ऑफ एमीन को। तो अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। और कमेंट्स में जो भी त्रुटि हो उसको बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय, धन्यवाद।